Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ido Mustaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 25th June 2020 we are going to discuss short and long questions of chapter 6 from summer vacation homework. Students, as you know, we have already completed our chapter 6 from textbook. Now we will discuss short and long questions from summer vacation homework of chapter 6 in this lecture. नेक्स्ट बेटे, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस पे समर क्वेश्चन होमवर्क के डिफाइन एचसीएफ की डेफिनेशन बेटे आपको चैप्टर के स्टार्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा जो है बुक के लास्ट पे समरी होती है या ग्लोसरी होती है, वहाँ से भी मिल जाएगी। डिफाइन एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और कॉमन फैक्टर्स भी हाईएस्ट पार के। ये हाईएस्ट पार से मुराद है कॉमन होने में वो सबसे ज़्यादा होने चाहिए, यानी अगर 2 टर्म्स गिवन है तो दोनों में से कॉमन लेना है आपने, और अगर 3 टर्म्स गिवन है तो तीनों में से कॉमन लेना है। तो ये डेफिनेशन आपको जहाँ से ज़्यादा आसान लगे आपने वहाँ से कर लेनी है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 6। ये आपको जो है वो एग्जाम्पल में से क्वेश्चन मिल जाएगा। जो आपके चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, और बेटे आपने जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है हर एक की अलग-अलग। इसकी कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे और इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे। तीनों की अलग-अलग फैक्टराइजेशन करने के बाद जो इनमें जो है वो सेम फैक्टर होगा उसको आप लोग पहले कॉमन फैक्टर का नेम दोगे, और वही आपके पास एचसीएफ है। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड एचसीएफ ऑफ 39 एक्स रेज टू पावर 7 बाई क्यूब जी और 91 एक्स रेज टू पावर 5 बाई 6 और जी 7। आपने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो बेटे सबसे पहले आपने इस वाली टर्म की फैक्टराइजेशन करनी है। 39 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 13 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसी तरह 91 की हो जाएगी 13 मल्टीप्लाई बाई 7। एक तो इनमें से 13 कॉमन आ जाएगा, फिर x जितनी मरतबा दोनों में हुआ, y जितनी मरतबा दोनों में हुआ और z जितनी मरतबा दोनों में हुआ वो कॉमन लेके वो आपके पास एचसीएफ है। आपके पास ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27, 2x स्क्वायर माइनस 18 और x क्यूब माइनस 27। 3 टर्म्स हैं। अगेन एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पहले वाले के फैक्टर्स बनते हैं, 6x के फैक्टर्स बन जाएंगे प्लस 9x माइनस 3x, क्योंकि इन्हें सॉल्व करने पे प्लस 6x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 27x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 टर्म्स आ जाएंगी, तो पहली 2 में से कॉमन लेके अगली 2 में से कॉमन ले लेना आपने। फिर नेक्स्ट है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 18, इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। x स्क्वायर माइनस 9 रह जाएगा, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, क्योंकि x का स्क्वायर है 9 3 का स्क्वायर बनता है, तो फिर एक दफ़ा x प्लस 3 एक दफ़ा x माइनस 3। ये x क्यूब माइनस 27 है, 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे आ जाएगा 3 क्यूब। तो x क्यूब माइनस 3 क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तीनों की फैक्टराइजेशन के बाद आपने उसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ डिक्लेयर कर देना है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है फाइंड एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25x। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 का एक पार्ट है एक्सरसाइज 6.1 के। नेक्स्ट आपके पास है जी एलसीएम वाला क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट है, और इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आपने पहले जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं पहले वाले के, और फिर दूसरे वाले के फैक्टर्स बनाने हैं। इसके मैं आपको पेयर्स बता देती हूँ। इसके पेयर्स बनेंगे माइनस 20x और माइनस 5x, और इसके बेटे माइनस 5x और प्लस 4x, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ आपने वो साइन लगाना होता है जो दरमियान वाला होता है। और अगर आपको यहाँ पे अगला साइन प्लस का चाहिए तो दोनों दरमियान वाले जो आप साइन लगा रहे हो वो सेम लगा देने हैं, और अगर यहाँ पे आपको माइनस चाहिए तो आपने वो साइन ऑपोजिट लगा देने। उसके बाद आपने इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, यानी जो दोनों में सेम है, उसको एक मरतबा लिखना है। उसके बाद नॉन कॉमन लिखने हैं, फिर कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है, तो आपके पास एलसीएम होगा। अच्छा, एलसीएम में एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर जो है वो कोई टर्म जो है वो टोटल 3 आपके पास एक्सप्रेशन दिए गए, तो अगर 2 में से भी कॉमन आ रहा है तो एलसीएम में हम 2 में से भी कॉमन ले लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में हाईएस्ट यानी सब में कॉमन होगा तो कॉमन कंसीडर करते हैं।
नेक्स्ट बेटे हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज़ एक्स प्लस फोर इज़ द फैक्टर ऑफ, कौन सी वैल्यू के लिए एक्स प्लस फोर जो है वो ये फैक्टर हो जाएगा, के की कौन सी वैल्यू के लिए इसका फैक्टर हो जाएगा। तो बेटे एक्स प्लस फोर की से वैल्यू निकालेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू माइनस फोर वाली वैल्यू चाहे आप इसमें पुट कर सकते हैं या भले इसमें पुट कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक में पुट करनी है। और जैसे ही आपने एक्स की जगह पे -4 पुट करना है, इसको ज़ीरो के इक्वल रख लेना है। इस तरीके से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। नेक्स्ट बेटे ए की वैल्यू दी हुई है आपको ए इज इक्वल टू a+1 डिवाइडेड बाय a-1, और ये आपके पास a-1/a आपने फाइंड आउट करना है। ए की जगह पे ए की वैल्यू लगाएंगे, -1/a की जगह पे इसी वैल्यू का इन्वर्स लेके लगा देंगे तो वो आपके पास 1/a आ जाएगा। फिर दोनों कैल्शियम लेके इन्हें सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटे फाइंड HCF ऑफ x-2 एंड x² प्लस x-6। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये MCQs को मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको दिया है। इसको मैंने जब कल समर वेकेशन होमवर्क के MCQs करवाए थे उसमें सॉल्व करवाया था। x-2 की फैक्टराइजेशन नहीं होती, एज इट इज़ रहने दें। x² प्लस x-6 इसकी फैक्टराइजेशन करनी है आपने। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन जाहिर सी बात है x-2 आएगा क्योंकि इसके पास सिर्फ x-2 है, यही इसका HCF हो जाएगा। लेकिन पहले आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे। फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपने फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन से जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है तो आपकी कोशिश होती है कि पहले स्क्वायर बन जाए। तो स्क्वायर बन जाए तो यहाँ पे आपके पास ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये x² का स्क्वायर, ये 1/x² का स्क्वायर, ये +2 फार्मूले वाला इसके साथ है तो इसको क्लोज करेंगे x² प्लस 1/x होल स्क्वायर। और फिर जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के बाद प्लस माइनस स्टार्ट पे लगाते हैं और ये x² प्लस 1/x² आ जाएगा ब्रैकेट में। नेक्स्ट बेटे सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है। सिंप्लीफाई करना है x³ -8 डिवाइडेड बाय x² -4। ये आपके पास एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, जनरली मैंने जो है वो एक कॉन्सेप्ट आप उसमें से दिया है। ये x³ -8 है, 8 की जगह पे आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा 2³ x³ भी है और 2³ भी है तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे x² है, 4 बनता है 2² तो यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। जो x-2 है x-2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में चीज़ें मौजूद हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। नेक्स्ट बेटे आपके पास सिंप्लीफाई करने को क्वेश्चन है। ये कल के हमारे टेस्ट डिस्कशन लेक्चर का भी हिस्सा था। ये आपकी एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये उसका एक पार्ट है सेकंड वाला। आपने फैक्टराइजेशन करनी है इसकी और डिवीजन के बाद हर एक टर्म की अलग-अलग फैक्टराइजेशन करनी है। ये फार्मूला है, इसको क्लोज कर देना है a-b होल स्क्वायर, इसमें से a कॉमन ले लेना, आगे रह जाएगा a-b और इसको एक दफ़ा प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे a+b इस तरीके से इन्वर्स जब इसका मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है डिवीजन के साइन को तो अगले वाली टर्म का इन्वर्स ले लेना है और उसके बाद कैंसिल कर देना है। जो टर्म सेम हुई और जो है वो बाकी बच गया वो आपके पास आंसर आ जाएगा। डिफाइन एलसीएम भी हमारी कल की जो है वो टेस्ट डिस्कशन लेक्चर में मौजूद थी। इसकी डेफिनेशन के एलसीएम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स अलॉन्ग विद नॉन कॉमन फैक्टर्स, कि इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स भी आते हैं। नेक्स्ट है बेटे आपके पास फाइंड स्क्वायर रूट। आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 4x² -12x प्लस 9y² का। स्क्वायर रूट में मैंने बेटे आपको बताया था कि आपने पहले स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। 4x² ये बनता है 2x का स्क्वायर और ये 9y² ये बनता है 3y का स्क्वायर। यानी फर्स्ट टर्म हो गई 2x, सेकंड टर्म हो गई 3y, दरम्यान में -2 फार्मूले वाला, उसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से तो ये हो जाएगा 12xy। तो फिर क्लोज इसे कैसे करते हैं 2x - 3y, माइनस कहाँ से आया, यहाँ ये जो दरम्यान वाला साइन होता है वो लगाते हैं। ये हो जाएगा 2x - 3y होल स्क्वायर। जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 3y। नेक्स्ट बेटे डिफाइन है स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट हर उस नंबर की डेफिनेशन हो सकती है जिसका आपने स्क्वायर बनाया होता है, फिर स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर रूट आ जाता है। ये डेफिनेशन जहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म हो रही है उसके बिल्कुल लास्ट पे आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट आपके पास बेटे जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो 13 वाला था, ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है x³ - 8, ये वही वाला पार्ट है यहाँ पे जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया क्वेश्चन नंबर 10 में, लेकिन इसमें साथ में यहाँ पे इधर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, इधर स्केयर का, यहाँ पे इसके भी पेयर्स बनाएंगे और इसके भी पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे आपने न्यूमिनेटर की जो टर्म्स डिनोमिनेटर से कैंसिल होती हुई उनको कैंसिल करने के बाद सिंप्लीफाई करके न्यूमिनेटर वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख देना और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख देना है। ये आपके पास एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या माइनस करना चाहिए टू गेट x-1 डिवाइडेड बाय x-2। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, टू गेट की बजाय इनके दरमियान माइनस लगा दें। इसके बेटे आपके पास फैक्टर्स नहीं बनते, इसके फैक्टर्स नहीं बनाने, डिनोमिनेटर के इसके फैक्टर्स बनाने, x², इसका फैक्टर बनेंगे दरमियान वाली टर्म के +3x और -2x। तो इनमें से फिर कॉमन लेके इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x+3 × x-2। फिर इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में माइनस लगा हुआ है। इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है आपने, और उसके बाद जो आंसर आ जाएगा वो टर्म होगी जो रिक्वायर्ड है आपके पास। और ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है यूज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को यूज़ करना है आपने टू फाइंड द स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए x² + 1/x² + 12 और x + 1/x। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपने जो है वो इसको अपने होमवर्क टास्क के तौर पे खुद सॉल्व करना है। हिंट मैं आपको इसका दे देती हूँ। ये जो 38 है इसको आपने अलग-अलग करके लिखना है। क्या क्या चीज़ इसमें से अलग करनी है, 36 अलग कर देना है और +2 अलग कर देना है। जो +2 इसमें से अलग करना है वो आपने इस वाली टर्म के साथ मिलाना है, x² + 1/x² के साथ। तो ये इसका बन जाएगा +2, जब इसके साथ मिलाएंगे तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका होल स्क्वायर बनेगा x + 1/x। ये तो एक तरह से क्वेश्चन ही आपका कंप्लीट सॉल्व करके दे रही हूँ मैं आपको, लेकिन अब मेथड आपने खुद जहन में रखना है। यहाँ 38 को अलग-अलग करके नीचे वाले स्टेप में बाकी सारी टर्म एज इट इज़ 38 की जगह लिखेंगे +36 +2, उस +2 को इसके साथ लिखेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा ये 12 और सारी टर्म एज इट इज़, और यहाँ पे 36। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना हुआ है 36, बन जाएगा 6², दरम्यान में +2 फार्मूले वाला, फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 6 2 = 12। इसका मतलब है कंप्लीट हो जाता है। फिर इसको कैसे क्लोज करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट टर्म है x + 1/x, दरमियान में प्लस फार्मूले वाला, और सेकंड टर्म है 6, उसका होल स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बेटे इसका आंसर आ जाएगा x + 1/x + 6 और स्टार्ट पे प्लस माइनस का साइन। ठीक है, तो सिर्फ स्टार्ट कहाँ से करना है आपने, इस 36 के 2 हिस्से कर लेने हैं, 36 और 2 अलहदा कर देना, और दोनों प्लस के होंगे क्योंकि इसके साथ सबके साथ प्लस का साइन है। नेक्स्ट बेटे आपके पास अगला क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो ये आपके पास जो है वो ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा हैं। आपने जो है वो इस पूरे को डिविडेंड बना लेना, और हर दफ़ा आपको पता है डिवाइज़र हम खुद से डेवलप करते हैं किस तरीके से। पहली दफ़ा तो जो क्वोशंट होता है वही डिवाइज़र लिखते हैं, और अगली दफ़ा हर दफ़ा डिवाइज़र कैसे लिखते हैं, जितना आपके पास क्वोशंट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर करके डिवाइज़र बनाते जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आज का लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम। आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम किस किस चीज़ का है, 102 का है, उसके बाद उसके साथ वेरिएबल हैं कुछ, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 85 की फैक्टराइजेशन करेंगे और 187 की फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसमें अगर कोई टर्म या कोई भी वेरिएबल 2 में भी सेम आ रहा है तो आप वो उसमें भी से भी सेम ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और आपने इसमें कॉमन फैक्टर्स भी लिखने होते हैं और साथ में नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखने होते हैं। पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स, और फिर प्रोडक्ट लेंगे आप कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का, जो आपके पास एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है उसका। तो यहाँ तक बेटे आपके समर वेकेशन के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से आपने HCF फाइंड आउट करना है। आपके पास डिवीजन मेथड में दो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं या पॉलिनोमियल्स, आप एक को डिविडेंड बनाते हो और दूसरे को डिवाइज़र। उसके लिए तरीकाकार क्या होता है कि जो जिसकी पार बड़ी होती है उसको आप डिविडेंड बना देते हो और जिसकी पार छोटी होती है उसको आप डिवाइज़र बना देते हो। इस वाले केस में देखें दोनों की पार सेम है। फिर नेक्स्ट वाले को देखें, इसके साथ कोफिशिएंट
3 है और इसके साथ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, तो फिर इसको आप जो है डिविडेंड बना दें और इसको डिवाइज़र बना दें। और तब तक इसको डिवाइज़र बनाई रखना है जब तक ये अंदर वाला ग्रेटर है। जैसे ही इसकी पार्ट छोटी हो जाएगी इससे, तो फिर इसको जो है उठा के डिविडेंड बना के लिख देंगे और इसको डिवाइज़र बना के लिख देंगे। लेकिन जब आपके पास जो डिविडेंड होता है उसकी पार्ट छोटी पड़ जाती है और उसको आपने डिवाइज़र बनाना होता है, तो उससे पहले आप लोगों ने एक काम करना है, उसमें से देख लेना है वेरिएबल के अलावा अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो आप कॉमन ले लेते हैं और उस कॉमन को इग्नोर करके तो फिर आप जो है वो बाकी टर्म को डिवाइज़र के तौर पे लिख देते हैं और जो पहले डिवाइज़र होता है उसे डिविडेंड के तौर पे लिख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और HCF कौन सा होता है? जो क्वोशिएंट होता है वो HCF नहीं होता, जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है जो दिए गए एक्सप्रेशंस के रिमाइंडर को ज़ीरो कर देता है या दिए गए एक्सप्रेशंस को एग्जैक्टली डिवाइड करवा देता है, तो वो लास्ट वाला डिवाइज़र आपके पास जो है HCF होता है। इस क्वेश्चन में यही कन्फ्यूजन होती है कि बच्चे क्वोशिएंट को जो है वो आंसर लिख देते हैं, तो HCF इसका डिवाइज़र होता है जो साइड पे जिस पे लास्ट पे डिवाइड करवाते हो आप। और ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 6.2 का है, जिसमें आपने पहले हर एक टर्म की अलग-अलग फैक्टराइजेशन करनी है, इसके पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ये 9 होता है 3 स्क्वायर, और इसके भी पेयर्स बनाएंगे, इसके भी पेयर्स बनाएंगे। तीनों के पेयर्स बनाने के बाद अगर तो ये इनमें से कुछ न्यूमिनेटर वाला डिनोमिनेटर से सेम पेयर्स कैंसिल होते हैं, कैंसिल करने के बाद उसके एक को दूसरी टर्म के साथ नहीं कर सकते। एक टर्म के आपस में अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि दरमियान में प्लस है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर हम इधर से इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद हमने इसका LCM लेना है और LCM लेने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है। उसके बाद बेटे हमारे पास है सिंप्लीफाई करना है। अगेन वही बात, न्यूमिनेटर सबके ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स में है, डिनोमिनेटर की आपने सबके फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -3x है +2, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसके फैक्टर्स बनेंगे -2x और -x, क्योंकि -2x और -x ये हो जाएगा -3x और मल्टीप्लाई करने पे ये जो साइड वाले उनकी मल्टीप्लिकेशन है उसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से इन तीनों के फैक्टर्स बनेंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद इनके लीनियर जो है वो फैक्टर्स बन जाएंगे और आपके पास उसके बाद आपने LCM लेना है। LCM कब लेना है? जब जब फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस का साइन होता है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद LCM लेते हैं। ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटे आपके पास फैक्टराइजेशन करनी है आपने हर एक दिए गए तीनों टर्म्स की, और उसके बाद इसमें से आपने जो है वो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी लिखने हैं, जो नॉन कॉमन हैं वो भी लिखने हैं, और LCM में आपने कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है, वो आपके पास LCM है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। नेक्स्ट है बेटे आपके पास लेट द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ये जब हमारा 6 चैप्टर का पिछली दफ़ा टेस्ट हुआ था तो उस टेस्ट डिस्कशन लेक्चर में भी ये शामिल था कि ये प्रोडक्ट है HCF और LCM। आपके पास जो है वो LCM और HCF की प्रोडक्ट यानी इकट्ठा दे दिया, उसको फर्स्ट पोलिनोमियल ये दी है और सेकंड पोलिनोमियल ये दी है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? P(x) मल्टीप्लाई बाय Q(x) इज इक्वल टू LCM प्लस HCF। तो आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर देने हैं। उसके बाद जो है वो ये K वाली वैल्यू को सिर्फ एक तरफ रहने देना है, दूसरों को उधर ले जाके डिवाइड करवा देना है जो कैंसिल होंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो K वाली वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। और नेक्स्ट है बेटे हमारे पास यूज़ फैक्टराइजेशन के, हमने फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करना है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये क्वेश्चन हमारे कल के टेस्ट डिस्कशन लेक्चर में शामिल था, जो मैंने आपको वेडनेसडे को टेस्ट डिस्कशन लेक्चर सेंड किया है। XK + 8x + 7, ये आपके पास 3 अलग-अलग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। सबसे पहले आप जो है वो बाकी दो को इग्नोर करके सिर्फ पहले के फैक्टर्स बनाओगे। 8x की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 7x + x। और इसके बाद इसी तरीके से जो है वो 4 टर्म्स बन जाएंगी। पहली 2 में से कॉमन लेंगे, फिर अगली 2 में से कॉमन लेंगे, उसके बाद ये इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पे -x की जगह पे 2 फैक्टर्स लिखेंगे, एक आ जाएगा -3x और दूसरा आ जाएगा +2x। कि -3x में से 2x जाएंगे, बाकी -x रह जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे -6x²। इसमें से भी 4 टर्म्स बन जाएंगी। पहली 2 में से कॉमन लेंगे, अगली 2 में से कॉमन लेंगे, इसके भी 2 लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 11x की जगह लिखेंगे +14x -3x, तो उसको सॉल्व करने से +11x आ जाएगा, और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +14x और -3x को, तो ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है -42x² आ जाएगा।
इसकी भी 4 टर्म्स हो जाएंगी, पहली 2 में से कॉमन लेंगे और अगली 2 में से कॉमन लेंगे, तो इस तरीके से इसके भी 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। यहाँ लाजमी तौर पर जो आपके पास 6 फैक्टर्स आए हैं वो 2-2 फैक्टर्स का सेम पेयर होगा, तो आपने क्या करना है, उन दोनों का पेयर बनाते जाना है और फिर लास्ट पे उनका स्केयर बन जाएगा, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज आपके पास 6.3 का क्वेश्चन है। उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन बल्कि चारों ये डिवीजन मेथड से सॉल्व करने हैं। डिवीजन मेथड से ये तो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे, 7 और 8 वाले एक्सरसाइज 6.3 का हिस्से हैं, और ये दोनों जितने सॉल्व होंगे करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। फॉर एग्जांपल LX के नीचे आ रहा है +9x, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है, ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही हो तो उसका जो साइन चेंज करते हैं नए साइन के साथ, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसी तरीके से M की वैल्यू आ जाएगी, इसमें K की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक बेटे आपका समर वेकेशन होमवर्क से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में गाइड किया है। इसके अकॉर्डिंग आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है इनकी। बेटे नीट नोटबुक पे लिखने के लिए आपका आज का कोई काम नहीं है, क्योंकि आप चैप्टर 6 डिटेल से लिख चुके हुए हैं नीट नोटबुक पे। अब जो इसके समर वेकेशन होमवर्क के हवाले से मैंने आपको बताया था, ये तो एक तरह से आपकी तैयारी होती है चैप्टर की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉन्ग के लिए। तो इस वजह से आपने इसकी रफ पे प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न खूब प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि 6 चैप्टर मुकम्मल रिवाइज हो जाए। 20 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनके और 10 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आज का आपका टास्क सिर्फ रफ नोटबुक पे रिटर्न प्रैक्टिस का है। बेटे अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान, तो आपने उनको जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लेना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपने सिर्फ न्यूमिनेटर की सेम टर्म्स को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फर्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर था और आप सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर से उसे कैंसिल कर रहे हैं, अगर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन हो। HCF के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, LCM के लिए कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं, क्योंकि LCM प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर्स का नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। और स्केयर रूट जब फैक्टराइजेशन से हमें सॉल्व करने को कहा जाता है तो हम पहले स्केयर बनाते हैं दिए गए एक्सप्रेशंस का, और उसके बाद स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो वो हमारे पास स्केयर रूट आ जाता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप आज के अपने होमवर्क टास्क को कंप्लीट करेंगे जो आपको रफ नोटबुक पे रिटर्न प्रैक्टिस का मिला है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।